औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग खैर खैरियत से हों। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफदर फालिया। आज वीडियो बनाने के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है ज़कावत हिस्स, यानी हिस्स का बढ़ जाना। बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स इस मर्ज़ के बारे में आए हुए थे कि हकीम साहब इस के बारे में कोई वीडियो बनाएं ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ये इंतहाई अहम मौजू है और इंतहाई नामुराद मर्ज़ है। यानी सेक्स का ख्याल आते ही उज़्व ख़ास, चाहे जनाना हो या मर्दाना, उसमें से मज़ी, मनी या पानी का आ जाना उसे ज़कावत हिस्स कहते हैं। और ये तमाम मर्दाना और जनाना अमराज के होने की सबसे बड़ी वजह भी है। मर्दाना अमराज में मर्दाना कमज़ोरी, जिसे जिनसी कमज़ोरी भी कहते हैं, इंतशार का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना, टाइम का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना, मनी का पतला हो जाना, जरासीम का ख़त्म हो जाना, हत्ता कि मर्दाना बांझपन यानी बेऔलादी, और जनाना अमराज में रहम की कमज़ोरी, लकोरिया, तमाम जिस्म की दर्दें, रंग का दर्द हो जाना, अठरा, जनाना बांझपन तक इस मर्ज़ के असरात जाते हैं। और एक सबसे अहम बात, जिस भी मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ में ज़कावत हिस्स का मर्ज़ शामिल होगा या उसे ये भी मर्ज़ लाहक होगा, तो जब तक आप इस मर्ज़ का इलाज नहीं करेंगे तो दूसरी कोई दवाई उस पर असर नहीं करेगी। मेरी हुक्मा हज़रात से ये गुजारिश है कि आप सबसे पहले मरीज़ में ये चेक करें कि क्या ये ज़कावत हिस्स का मरीज़ तो नहीं है। अगर उसे ये मसला लाहक है तो सबसे पहले इसका इलाज करें, बाद में उसकी किसी और मर्दाना कमज़ोरी वगैरह का इलाज करें, ताकि आपकी नेक नामी पर भी हर्फ ना है और आपकी कीमती अद्वियात भी ज़ाया ना हो। तो अब आते हैं इस मर्ज़ की वजूहात की तरफ। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और शेयर करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर करने से ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंचेगी। अगर एक बंदे ने भी फ़ायदा उठा लिया तो हो सकता है मेरे और आपकी निजात के लिए काफ़ी हो जाए। असल कामयाबी जो है वो निजात है। जिस बंदे को निजात हासिल हो गई वही कामयाब है। दुनिया में रुपया, पैसा या गाड़ियों का आ जाना या महल्लात, कोठियाँ ले लेना, ये कोई कामयाबी नहीं है। दुनिया में सेहतें हासिल कर लेना, ये कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि जब बंदे का मरने का वक़्त करीब आए तो इज़राइल अलैहिस्सलाम सफ़ेद लिबास में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आए, तो वो बंदा समझ जाएगा कि मैं कामयाब हो गया। और यही असल और सबसे बड़ी और अजीम कामयाबी यही है। तो वीडियो को शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोग इससे फ़ायदा उठाएं और हमारी निजात के लिए अल्लाह ताला इसका सबब बना दे। तो वजूहात इस मर्ज़ की ये हैं कि सबसे पहले हमारे इर्द गिर्द का माहौल, क्योंकि इस मर्ज़ में अक्सर कुंवारे और गैर शादीशुदा अफराद भी इसमें मुब्तला हैं, और ये सबसे बड़ी वजह माहौल है। ये माहौल इतना कातल और गैर सेहतमंदाना है कि तमाम आजकल के ज़माने की जो फ़ी ज़माना 80% बीमारियाँ हैं वो इस माहौलियाती आलूदगी की वजह से।
माहौलियाती आलूदगी सिर्फ ये धुआं वगैरह नहीं है, ये जो हमारे ज़हनों को शल कर दिया गया है बेहयाई फैला कर, फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और गैर सोशल मीडिया और अखबारात और रसायल जो भी आप देख लें, उनमें तकरीबन 85% चीज़ें गलत हैं और ज़हनों को ख़राब करने वाली हैं। तो खुदा के लिए सोशल मीडिया और मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें, जितना हो सकता है इससे बचें। बचना इंतहाई मुश्किल है। आपने अल्लाह से मदद मांगनी है कि या अल्लाह मुझे बचाओ, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और तकरीबन 99% लोग टच मोबाइल के ज़रिए सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं और मैं तो कहता हूँ दानिस्ता तौर पर वो ढूंढते हैं हमें बुराई नज़र आ जाए, तो फिर क्या हालत होगा। नौजवान जो हैं ख़ास तौर पर, ज़्यादातर लोग उनके रिश्तेदार वगैरह बैरून मुल्क होते हैं और उनसे वो अच्छे से अच्छा टच मोबाइल तो मंगवा लेते हैं, लेकिन बाद में फिर नहीं पता कि वो उसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे। और नौजवानों की मिसाल तो है ही माचिस की डिबिया की तरह। जिस तरह माचिस की तीली के साथ भी बारूद होता है और माचिस की डिबिया के साथ भी बारूद होता है, दोनों होते इकट्ठे ही हैं, मुसलसल इकट्ठे रहते हैं, लेकिन आग नहीं जलती। लेकिन जब एक माचिस की तीली को डिबिया के साथ थोड़ा सा रगड़ा, आग पैदा हो जाएगी। इसी तरह जब एक नौजवान को किसी भी ज़रिए से कोई नंगी तस्वीर या कोई गैर अखलाकी वीडियो नज़र आती है, तो उसकी माचिस जैसी मिसाल हो जाती है, वो फ़ौरन आग पकड़ता है और फिर वो या तो ज़िनाकारी करेगा और या फिर मुश्तजनी करेगा या फिर इग़लामबाजी करेगा। ये सारी गलत अशिया हैं और सेहत को इंतहाई बर्बाद कर देने वाली चीज़ें हैं। एक तो हो गई ये वजह, इससे खुसूसन बचें। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है, हमारा मस्जिद के साथ तल्लुक़ ख़त्म हो गया। खुदा के लिए अपना मस्जिद के साथ तल्लुक़ जोड़ें, बाज़ार के माहौल से निकलें, गलत माहौल से निकलें, मसाजिद को टाइम दें, उलमा से अपना तल्लुक़ जोड़ें, उनके पास बैठें, दीनी मसाइल पूछें, दुनियावी मसाइल पूछें। और हमारे अक्सरियत उलमा हमारे अच्छे उलमा हैं और वो आपको इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करें। इंशाअल्लाह आप तमाम बीमारियों से निजात पा जाएंगे। अब आते हैं इस मर्ज़ के इलाज की तरफ। सबसे पहले वजूहात को दूर करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जहर भी खाता रहे और जहर की दवा भी खाता रहे और वो कहे कि मैं सेहतमंद हो जाऊँ। नहीं 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 नहीं, नहीं, कतन नहीं। जहर के इलाज के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बंदा मज़ीद जहर खाना छोड़े। जब मज़ीद जहर खाना बंदा छोड़ेगा तब दवा असर करेगी। तो वजूहात को दूर करें और इस मर्ज़ वजूहात को दूर करने के बाद जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ इसको इस्तेमाल करें। सैकड़ों मरीज़ों पर आजमाया हुआ मेरा बेहतरीन और नुस्खा है। मैं अगर चाहूँ तो इससे लाखों रुपया कमा सकता हूँ और कमाया भी है, लेकिन मैंने अल्लाह से डर कर आपके साथ अपना ये कीमती नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक दे दे। नुस्खा समात फरमा लें। ताल मखाना 20 ग्राम, ज़ीरा स्याह 20 ग्राम, असगंध नगोरी 20 ग्राम, इसबगोल 20 ग्राम, गूंद कीकर 20 ग्राम, तुख्म रेहान 20 ग्राम, मिश्री 150 ग्राम। नुस्खा दोबारा समात फरमा लें। ताल मखाना 20 ग्राम, ज़ीरा स्याह 20 ग्राम, असगंध नगोरी 20 ग्राम, इसबगोल 20 ग्राम, गूंद कीकर 20 ग्राम, तुख्म रेहान 20 ग्राम, मिश्री 150 ग्राम। बारीक पीस लें। सुबह शाम आधा आधा चम्मच हमरा नीम गर्म दूध इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह
इस मरज़ से आप मुकम्मल निजात पा जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप इन सब वजूहात से दूर रहें। सोशल मीडिया और गैर सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें और अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का पाबंद बनाएं। मस्जिद के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। ये तमाम काम अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ये नुस्खा 100% असर करेगा और आप इस मरज़ से मुकम्मल निजात पा जाएंगे। उम्मीद है आप फ़ायदा उठाएंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।